नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा आसिम बेग साहब, एडवोकेट हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जी आसिम साहब, क्या बताइएगा कि क्या ताज़ा सूरत हाल है, क्या कहा गया है कि दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से? सर, ये जो बेल फाइल की थी वो आज फाइनल आर्गूमेंट के लिए थी। तो जब हम पहुंचे तो यहाँ कार्डन आउट इस्लामाबाद पुलिस ने किया हुआ था, वकला की एक्सेस नहीं थी। हमने कमरा अदालत के अंदर जज साहब को ये कंप्लेंट भी की कि अब सस्ता और फौरी इंसाफ के असूल के लिए वकला को एक्सेस नहीं दी जा रही अदालत तक। हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई है और रास्ते सील किए हुए थे। तो हमने कहा जी कि हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम भी कौंसल हैं, वन ऑफ द एक्यूज जो है इसमें डॉक्टर बाबर रवान साहब ने पेश होना था। तो आज डॉक्टर बाबर रवान साहब पेश हो चुके। कल हमने इसकी बाबत एक क्वाशमेंट की पिटिशन डाली हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, जो 8 सितंबर के लिए फ़िक्स हुई है। तो उसी सेंस के ऊपर कि जी कि आपने आर्गूमेंट करने हैं आज। तो हमने कहा जी कि क्वाशमेंट का नोटिस हुए हैं, 8 तारीख के लिए फ़िक्स है, उसका ऑर्डर आने दें। फिर 12 तारीख फ़िक्स हुई है इसमें कि 12 तारीख को आपने अपने दलाइल देने हैं यहाँ पे, और ये मुकदमा बनता ही नहीं है। तो बाबर रवान साहब ने यही कहा कोर्ट रूम के अंदर कि 780 हमने कौन सी ऐसी दहशतगर्दी करी, ये स्पीच की है, कौन सा पूरे पाकिस्तान में खौफ व हरास फैलाया। तो खौफ व हरास इन्होंने दरख्वास्त जो इन्होंने दी है थाने में FIR कटी है, उसके बाद यह मतलब पॉलिटिकल वर्कर्स को दबाने के लिए खौफ व हरास हुकूमत की तरफ से फैलाया गया है। हमारी तरफ से तो कोई नहीं, फैमिलीज़ आ रही हैं, नंबर ऑफ़ पीपल आ रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं। इन्होंने मीडिया के ऊपर बैन किया, लेकिन एक चैनल था जो दिखा रहा था, सारी रेटिंग उसने उठा ली। उस लोगों ने पूरे पाकिस्तान में जलसा देखा, तो उसे तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लिहाजा ये पब्लिक फिगर है, लोग इसको सुनना चाहते हैं, पीसफुल आवाज़ है, और ना सिर्फ नेशन के अंदर, इंटरनेशनल मतलब आप इसको सिबिलिटी कह सकते हैं। अभी सैलाब ज़दगान के हवाले से इसने जलसे अनाउंस किए हुए थे, साथ साथ वो भी पैरल चल रहे हैं। अपने इमदाद के हवाले से इसने मतलब आप देखें 5.5 अरब से ज़ायद मतलब आप एक वो किया इन्होंने टेलीथॉन करके, तो जिसके ज़रिए मतलब आप दुनिया को भी सोचने में मजबूर हो गई है। मतलब अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, स्वीडन से, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल हैं इनको हेल्प कर रहे हैं। ये एक तरफ मुल्क हमारा जो है ना 60% मुतासर हो गया सैलाब की वजह से। तो हमें तो ये भी एहसास है, लेकिन इन्होंने हमें इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कभी दहशतगर्दी की अदालत में, कभी हाई कोर्ट में, कभी कंटेम्प्ट में, कभी किसी केस में। तो ये सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान को माइनस करना है, आवाम से दूर करना है। तो ये इनके हथकंडे इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। फाइनल क्या कहा? फाइनल ये है 12 तारीख को उनको कौंसिल को पाबंद किया गया कि हमें पाबंद किया गया जी कि आप इसमें आर्गूमेंट करें। तो हमने कहा जी वी आर रेडी, वी आर टुडे रेडी आल्सो। 12 सितंबर को इंशाल्लाह वो मतलब दोबारा बुलाया गया। मैं मौजूद हूँ ATC यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर। इमरान खान साहब अभी जा चुके हैं अदालत से होके। बाबर रवान साहब ने मुदल्लल दलाइल दिए हैं। उसके बाद जो है जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, साजिद गोंदल साहब से हम पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी, आपने देखा आज पहले तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पर डॉक्टर बाबर रवान साहब पेश हुए थे, और वहाँ उन्होंने जज साहब को कहा था कि पुलिस ने एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर बताया गया कि इमरान खान को मारने का एक मंसूबा है, कुछ लोग उनको कत्ल करना चाहते हैं। इन हालात के अंदर जो सिक्योरिटी है उसकी बड़े सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो आप यहाँ ज़मानत को एक्सटेंड कर दें या कंफर्म कर दें। तो जज साहब ने कहा ये तो नहीं हो सकता, मुल्ज़म को आना पड़ता है, तो फिर ज़मानत का जो है वो फ़ैसला होता है। तो उन्होंने कहा मेरे जो मौक्कल हैं, कौन सा वो एवनफील्ड अपार्टमेंट लंदन में है, वो बनी गाला में है, तो 12 बजे का टाइम दे दें, हम ले आते हैं। तो 12 बजे इमरान खान साहब को पेश किया गया। लेकिन एक बात जो बाबर रवान साहब ने कही थी वो बड़ी आम थी कि गुज़श्ता रोज़ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत केस में इनको पेश किया गया, तो वहाँ पर चूँकि सिक्योरिटी के लोग वो PTI के अंदर नहीं जाने दिए गए इमरान खान साहब के, और उस वजह से कुछ सफ़ेद पोश जो लोग थे उन्होंने इमरान खान को घेरे में लेकर वो आगे पहुँचाया था। तो इस तरह अगर उनकी जान को कोई भी मसला बनता है तो उसकी ज़िम्मेदारी वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर होगी, IG इस्लामाबाद पर होगी, और DIG इस्लामाबाद और मुतल्लिका अफसरान इसके ज़िम्मेदारान होंगे। अब जो समात हुई है उसके अंदर जब इमरान खान साहब आए हैं, आपने देखा है बख्तरबंद गाड़ियाँ, प्रिजनर वैन्स, हाई सिक्योरिटी, रेंजर, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स, और एक पूरा माहौल बनाया गया। पूरे इलाका जो है उसको जो है वो सील किया गया। ये तो सिक्योरिटी के मामलात हैं, अच्छी बात है। लेकिन खान साहब पेश हुए हैं, और फिर वहाँ डॉक्टर बाबर रवान और फैसल चौधरी जो है उन्होंने वहाँ पर दलाइल शुरू किए। लेकिन साथ ही जो एक और जो चंद दफ़ात हैं वो लगा दी गई हैं इसके अंदर। तो वो चूँकि दहशतगर्दी के अलावा तमाम दफ़ात काबिल ज़मानत है, तो जज साहब ने भी आज कहा है कि भाई जो आपने दफ़ात लगानी है एक दफ़ा ही लगा दें,
ये क्या आप तमाशा बना रहे हैं। तो अब 12 सितंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अबूरी ज़मानत को, और तमाम दफ़ात पर अब जो है जितना भी मुकदमा है नई दफ़ात समेत उन पर जो है ये ज़मानत प्री अरेस्ट बेल मंजूर कर ली गई है।